जिला अस्पताल के हाल बेहाल, स्ट्रेचर की आवश्यकता होने पर वार्ड बॉय रखवाते हैं मोबाइल और आधार कार्ड। मीडिया से शिकायत होने पर कैमरे के सामने भागते नजर आए वार्ड बॉय। नवागत कलेक्टर शीतला पटले ने संभाला कार्यभार संभालते ही कलेक्टर का किया निरीक्षण, साथ में सभी अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बालाघाट सिवनी से होते हुए पहुंची छिंदवाड़ा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने किया स्वागत। छिंदवाड़ा से पांडुरंग की ओर हुई रवाना। और अपने क्षेत्र में राशन की दुकान में राशन न मिलने से परेशान क्षेत्रवासी पहुंचे कलेक्ट्रेट। जिला अध्यक्ष के नाम ज्ञापन सौंपकर की मांग, जल्दी स्थानीय दुकान पर ही उपलब्ध हो राशन। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। जिला अस्पताल में अगर आपको स्ट्रेचर की आवश्यकता पड़ती है तो आपको अपना आधार कार्ड और मोबाइल वार्ड बॉय के पास रखना पड़ेगा। ऐसा ही मामला जिला अस्पताल का सामने आया, जिसमें पीड़ित की शिकायत पर मामले की पड़ताल पर पहुंचे मीडिया कर्मियों ने देखा कि स्ट्रेचर की आवश्यकता पर स्थानीय वार्ड बॉय आधार कार्ड एवं मोबाइल रखने की मांग करते हैं, जिस पर कैमरे पर रिकॉर्ड होने की स्थिति में वार्ड बॉय द्वारा कैमरे के सामने ही भागा दौड़ी मचा दी गई। इसके बाद सवाल पूछे जाने पर वार्ड बॉय कैमरे से बचता हुआ नजर आया। रुको तो आप पूरा नहीं रुको तो अरे तो मैं रुका हूँ, तुम भाग क्यों रहा? इधर खड़े हुए अरे भागो तो मत, अरे रुको तो, मैं इतना बार पूछ रहा हूँ, इतना बार बता दो, सुनो तो जमा करते बोल दे तो अरे थोड़ा सा बता दे यार भाई, तुम्हारी वार्ड बॉय की ड्यूटी है कि यहाँ वार्ड बॉय की ड्यूटी है। मैं 2-4-8 दिन से ड्यूटी कर रहा हूँ। हाँ तो सुनो तो, अरे तो पूरी बात नहीं है ना, पेशेंट को छोड़ने के लिए। किनको दिए थे आपने? इनको मांगो उनसे। हाँ दे देते हैं, कार्ड दिए थे। पेशेंट ज़्यादा जाते तो दिए देते हैं हम किसी को। आप नहीं, आपने आधार कार्ड दिए थे इनसे? हाँ दिया था। 4-5 पेशेंट आ गए थे, पूरे पेशेंट को छोड़ना पड़ता है तो अच्छा, उसके लिए एक वार्ड बॉय है यहाँ पे। हाँ। तो वो कैसे हैंडल करेगा ये बताइए आप। वो अच्छा। इसलिए बोल दिया था भैया थोड़ी सी मदद कर देना हमारी, हम आपका आधार कार्ड। आप मोबाइल भी जमा करते हो किसी का? नहीं, हमने मोबाइल आज तक किसी के नहीं जमा किया। आप क्या हो यहाँ? उनकी तबीयत थोड़ा खराब थी, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अच्छा, मैं छिंदवाड़ा से हूँ। अच्छा, यही उनको लेके आया। अच्छा, ये स्ट्रेचर ले गए तो इनने क्या जमा करे? स्ट्रेचर ले जाने के लिए उन्होंने मुझसे आधार कार्ड मांगा। अच्छा, बोले आधार कार्ड लेके जाओ और स्ट्रेचर वापस लेके आना। वो खुद साथ में नहीं गए? नहीं, बोले स्टाफ कम है। अच्छा, और क्या मांगे आपसे? आधार कार्ड। काय के लिए? स्ट्रेचर ले जाने के लिए। अभी वापस मिल गया आपको स्ट्रेचर? स्ट्रेचर मैंने वापस लाके दिया हूँ, अब आधार कार्ड लूँगा। सर, ये जो इमरजेंसी वार्ड है अपना जिले के साथ, इमरजेंसी रूम है, इमरजेंसी रूम, इसमें यहाँ पे वार्ड बॉय किसी से स्ट्रेचर के बदले देने के लिए आधार कार्ड जमा करवाना है या उसका मोबाइल या उसका है? नहीं ऐसा कोई ऐसा नियम में नहीं है। इसको मैं देखता हूँ कि ऐसा उनको मरीजों को असुविधा ना हो। नवागत कलेक्टर शीतला पटले द्वारा आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर विधिवत रूप से कार्यभार संभाला गया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय कर्मचारियों से भी मुलाकात की, जिसमें विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों द्वारा उनका स्वागत किया गया। आप लोगों को दोबारा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, है ना? तो 5:30 बजे अपना ऑफिस स्टार्ट। अभी इस बीच तो ऐसा कुछ जी, आपका लंच वगैरह जी, और ज्वाइनिंग हो जाएगी मैम। ज्वाइनिंग कर लेंगे। तुम ज्वाइनिंग का यहाँ करेंगे या वहीं ऑफिस चलते? ऑफिस में ही करते हैं। ठीक। ज्वाइनिंग का ऑफिस में ही करते हैं। मूलतः बालाघाट की निवासी शीतला पटले ने छिंदवाड़ा पहुंचकर जिला कलेक्टर के रूप में
छिंदवाड़ा का कार्यभार संभाला। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा जिले में यह पहली महिला कलेक्टर है। पदभार ग्रहण करने के बाद ही मीडिया से हुई संक्षिप्त मुलाकात में उन्होंने शहर में शासकीय योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को मिले, इस बात पर जोर देने की बात कही। यहाँ के कर्मचारी फेमस है, अच्छा काम करते हैं। सर्वप्रथम जैसे आपको विदित है, मेरा नाम शीतला पटले है। मैं 2014 बैच की IAS ऑफिसर हूँ। मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले से ओरिजिनली बिलोंग करती हूँ और इसके बाद मेरी शिक्षा जो है नवोदय विद्यालय से हुई है। ग्रेजुएशन कुछ मैंने बाहर से किया है और अब ये मेरी छिंदवाड़ा ज़िले में कलेक्टरशिप मुझे प्राप्त हुई है, तो आज मैंने अपनी ज्वाइनिंग दी है। ऐसे कलेक्टर आपकी ये पहली पोस्टिंग है? जी। छिंदवाड़ा इसके पहले कभी आपका आना हुआ है, इससे कोई जुड़ाव आपका? छिंदवाड़ा मेरा पहले बहुत बार आना हुआ है। छिंदवाड़ा सर्वप्रथम तो बालाघाट का नियर बाई ज़िला है, हमारे बहुत रिलेटिव्स भी यहाँ पर हैं, तो आना जाना रहा है। मुझे पर्सनली ये ज़िला अदरवाइज़ भी बहुत पसंद रहा है। टूरिज़्म के दृष्टिकोण से भी तामिया है, पाताल पानी है, तो कई घूमने के उद्देश्य से भी एक दो बार आना हुआ है, तो इट्स अ गुड प्लेस एंड आई हैव ऑलवेज एंजॉयड कमिंग हियर। क्या प्राथमिकता रहेगी मैम? देखिए, प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे अपनी टीम के साथ मिलकर शासन की समस्त योजनाओं को आम लोगों तक, जनता तक पहुंचाना, और न सिर्फ उन्हें पहुंचाना बल्कि समय पर बिना परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के पहुंचाना ही हमारी प्राथमिकता रहेगी। उसके अलावा जो भी हमें निर्देश प्राप्त होते हैं, जनता की जो मांग होती है, आप सबके जो सजेशंस होते हैं, उन सबको टेकअप करके और जो संभवतः हम अच्छे से अच्छा कर पाएँ वो करने का प्रयत्न करेंगे। मैम, राजनीतिक परिदृश्य से भी छिंदवाड़ा बहुत अहम माना जाता है। कांग्रेस भाजपा चुनावी साल भी है, तो इसमें और आप जैसे छिंदवाड़ा के नियरेस्ट जिले से भी हैं, तो कैसे समावेश बना पाएंगे इसको लेकर? देखिए, प्रशासन का कार्य है जनता के लिए कार्य करना और जनता की जो करने वाली चीज़ें हैं, जो अच्छे से उनकी मदद करने वाली चीज़ें हैं, वो करना। इसमें प्रश्न राजनीति का नहीं है, प्रश्न ये है कि हम कौन सी चीज़ लोगों के लिए कर सकते हैं। तो प्रशासन उसी दृष्टिकोण से अपनी तरफ से लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहेगा और मेरे ख्याल से इससे ही सभी संतुष्ट भी हो पाएंगे। छिंदवाड़ा में जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत सी चीज़ें करने को वो है, तो उस और आपके किस तरीके से, आप जैसे वेल एजुकेटेड हुई हैं, इंग्लैंड में आपकी ग्रेजुएशन हुई है, तो छिंदवाड़ा में उसका कैसे आप सर्व कर सकते हैं? डेफिनेटली शिक्षा, स्वास्थ्य और इवन महिलाओं की प्रगति का क्षेत्र हो गया, अन्य भी हमारे डेवलपमेंट के जो क्षेत्र हैं उनमें लगातार सब में ही हमको काम करने की आवश्यकता रहती है। जहाँ तक शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रश्न है, छिंदवाड़ा ऑफ लेट बहुत अच्छा परफॉर्म करना प्रारंभ किया है। आई थिंक हम लोगों को अब कोशिश करनी चाहिए कि हम हायर एजुकेशन की तरफ लोगों का और अट्रैक्शन बढ़ाएं और हायर एजुकेशन को आगे वो कैसे यूटिलाइज कर पाते हैं उस चीज़ की तरफ भी अपना एक अट्रैक्शन लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं, तो हम उस और प्रयत्न करने की कोशिश करेंगे। और यही बात स्वास्थ्य सेवाओं पर भी लागू होती है। हमारे देश में आवश्यकता है कि हम लगातार अपनी स्वास्थ्य सेवाओं पे कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट की तरफ ध्यान दें। हम जहाँ हैं वहाँ से आगे ही जाने का हम प्रयत्न करेंगे, तो इसलिए इन सभी सुधारों पर और सभी के सुझावों के अनुसार हम प्रगति उसमें लाने की, विकास लाने की कोशिश करेंगे। पदभार संभालने के बाद कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी विभागों में पहुंचकर उपस्थित कर्मचारियों से मुलाकात की। कलेक्ट्रेट में भ्रमण के दौरान उनके साथ ADM सहित तहसीलदार उपस्थित थे। भारत जोड़ो यात्रा बालाघाट से सिवनी और सिवनी से होते हुए छिंदवाड़ा पहुंची, जहां पर कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं ने भारत जोड़ो यात्रा की अगवानी की और उसके साथ चले। पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, विश्वनाथ ओगटे, अमित सक्सेना सहित कांग्रेस के वरिष्ठ और युवा नेता भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। शहर के मध्य से गुजरी यात्रा पांडुर्ना के लिए रवाना हुई। इस दौरान पांडुर्ना के विधायक नीलेश उइके भी उपस्थित रहे। पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने यात्रा को सफल बनाने के लिए स्थानीय कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया। तो यात्रा में सम्मिलित हो और नव भारत के नव निर्माण में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, अराजकता समाज में वेमना साल भारत जोड़ो एवं गांधी चौपाल यात्रा सिवनी सीमा सरला से आरंभ होकर के बैतूल जिले की सीमा
घाट पिपरिया तक जाएगी। 5 दिवसीय इस यात्रा में हमारे कांग्रेस के सभी अनुसांगिक संगठन, समस्त कांग्रेस कमेटियां, सभी पार्षद, सभी भारत जोड़ो भारत माता की भारत माता की वंदे भ्रष्टाचार बाकी सभी संगठन गाड़ी आगे बढ़ा, राखी को उसका सम्मान करें और धीरे धीरे चले। भेदभाव के बंधन तोड़ो, राजीव गांधी एक सिक्का चांदी का, एक सिक्का चांदी का, बोलिए भारत माता की वंदे। राजीव भवन के सामने सभी स्वागतकर्तियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मेरा निवेदन है हम लगातार चलते चले, चलिए। भारत माता की वंदे वंदे। गंगेश शुक्ला जी, आप सभी जन निवेदन करें, मैं एक मिनट पकड़ता हूँ। आदरणीय साथियों, राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा का सम्मान करें। राष्ट्रीय ध्वज के पीछे चलेंगे सभी साथी, राष्ट्रीय ध्वज के पीछे चले अनुशासन के साथ। बालाघाट से निकली हुई यात्रा सिवनी आई और सिवनी से आज हमारे छिंदवाड़ा विधानसभा को होते हुए अब यहाँ पे समापन हम लोगों का छिंदवाड़ा विधानसभा का हो रहा है और यहाँ से स्टार्टिंग पांडुरंग विधानसभा की हो रही। तो विधायक जी, माननीय अध्यक्ष जी और सभी हमारे इस कांग्रेस के पदाधिकारी, सभी जिले के भी और विधानसभा क्षेत्र के भी, सब लोग इसको लेकर बॉर्डर तक 60 किलोमीटर जाएंगे। वहाँ से बैतूल वाले इसको लेके आगे बढ़ेंगे और वो राहुल गांधी जी की यात्रा में सम्मिलित होंगे। सब कांग्रेसियों के सभी लोग, हमारे महापौर जी अमित सक्सेना जी, सुरेश कपाले जी, हमारे मनीष पांडे जी, पाल साहब शर्मा जी, शिवारे जी, यहाँ के विधायक हमारे नीलेश उइके जी, हम सब लोग मिलकर एक दूसरे को सहयोग करते हुए इस यात्रा को, जो कमलनाथ जी की जिले की, नकुलनाथ जी के जिले की यात्रा है, सफल बनाते हुए कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रहे हैं। और मैं इस यात्रा की लिए हमारे आगे वाले भाइयों को सबको शुभकामनाएं देता हूँ, सबको धन्यवाद करता हूँ कि आप सबका सहयोग से ये यात्रा आज छिंदवाड़ा विधानसभा की सफल हो पाई। आप सबको धन्यवाद, आप सबको बधाई और आपकी यात्रा सफल हो, मंगल कामनाएं। हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, उसके लिए माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के निर्देश पे जो सिवनी से आई उप यात्रा भारत जोड़ो यात्रा की, वो आई थी, जो चौरई ब्लॉक से होते हुए आज छिंदवाड़ा विधानसभा के उमरिया इसरा गांव में से हमने आज इसको प्रारंभ किया था। और उमरिया इसरा से लेकर और ये अभी थुनिया भांड जो है हमारा, जो छिंदवाड़ा विधानसभा की आखिरी बॉर्डर है, यहाँ तक हम इसको लेके आए हैं सभी लोग मिलके। और अभी ये पांडुरंग विधानसभा को सौंप दी गई। हमारे नीलेश उइके जी जो विधायक हैं उनके और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को ये सौंपी गई है। और ये बहुत अच्छा यात्रा है जिसके माध्यम से पूरे ज़िले में, पूरे देश में आज कांग्रेस के बारे में जो जागरूकता आई है, जो कांग्रेस के बारे में लहर आई है, तो इस अवसर पे मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कि आगे उनकी यात्रा सफल हो और राहुल गांधी जी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सब आगे बढ़ें, यही मेरी सभी को शुभकामनाएं। में राहुल गांधी जी पदयात्रा कर रहे हैं। इसी के तहत हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी, हमारे ज़िले के सांसद माननीय नकुलनाथ जी के निर्देश पे हमारे ज़िले में भी गांधी पदयात्रा का आयोजन विगत 2-3 दिनों से जारी है। चौरई से हमारे छिंदवाड़ा ज़िले के नेताओं ने राष्ट्रीय ध्वज को बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया और आज छिंदवाड़ा पार होने के बाद मेरे विधानसभा क्षेत्र पांडुरंग में हम लोगों ने आज यहाँ से आगे बढ़ा रहे हैं। इस अवसर पर मैं सभी पदयात्रियों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। अपने वार्ड क्रमांक के अनुसार राशन की दुकान में राशन न मिल पाने के कारण स्थानीय लोगों ने आज कलेक्टर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और अपनी परेशानी जिला कलेक्टर को साझा की। अपने निवास स्थल से 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर राशन की दुकान देने सहित समय पर राशन उपलब्ध न होने के कारण परेशानी का सामना करने वाले स्थानीय निवासियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और मांग उठाई कि प्रशासन तत्काल मामले को संज्ञान में लेते हुए उनके क्षेत्र की राशन दुकान में उनके लिए राशन उपलब्ध कराए। इस दौरान उन्होंने वार्ड नंबर 45 के राशन दुकान संचालक पर अभद्रता का भी आरोप लगाया। कहाँ से आए हो, क्या क्या समस्या है? क्या समस्या है आपकी? सर हमको ये प्रॉब्लम है कि हमको राशन वहीं पे मिल नहीं रहा, हमको जगह जगह भटकाया जा रहा है
और हम मजदूर इंसान हैं, हमारा पूरा एक दिन जाता है पूरा मजदूरी का। हम गरीब इंसान, हमारे पास गाड़ी घोड़ा नहीं है, हम कैसे राशन लाएं दूर से, आप बताइए। हमको वहीं पे चाहिए हमारे वार्ड में, और वहीं पे हमको राशन चाहिए। अभी कितनी दूर जाना पड़ता है? सर अभी बड़ा बन जाते हैं, हम मोहन नगर जाते हैं, गुलाबर जाते हैं, वहाँ से ही वापस लगाते हैं हम मजदूरी कर रहे हैं सर। एक दिन तो मजदूरी तो हम क्या खाएंगे क्या कमाएंगे। क्या नाम आपका? आशा यूना। हम लोग वार्ड नंबर 47 महुआ टोला काशीनगर के निवासी हैं। विगत पिछले कई वर्षों से हम आदर्श नगर स्थित राशन दुकान से राशन लेते आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं 2-3 महीने पहले ये जो राशन दुकान जो आदर्श नगर स्थित है, उन्होंने हमको कहीं बड़वन शिफ्ट कर दिए, कहीं हाउसिंग बोर्ड, ऐसी दूसरी जगह हमको राशन लेने पहुंचा रहे हैं। और वहाँ भी हम जैसे जाते हैं तो हमको कम से कम 1-1, 2-2, 3-3 दिन वहाँ राशन लेने में लग जाता है। और सब लोग मजदूरी वाले लोग हैं, सब लोगों को बहुत समस्या जा रही। तो हमारी ये मांग है कि जो हमारी पुरानी राशन दुकान थी, हमको वहीं से राशन मिले, या तो हमारे ही वार्ड नंबर 47 में कहीं अच्छी जगह देख के वो राशन दुकान का संचालन करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्र कुमार भटके। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से, और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5,999। आज खरीदें, पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI, शुरुआत 30 रुपए प्रति 1,000 रुपए के लोन से। आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI। फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक, एक्सचेंज लाभ 5,000 रुपए तक, कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर, एक्सचेंज बोनस 3,000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर, कैश डिस्काउंट 2,000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर, हीरो प्रीमियम रेंज पर 5,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में, और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। स्थानीय पुलिस ग्राउंड में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ की प्रेरणा से स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा पहली बार 4 ओवर का डबल विकेट टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया। पहली बार आयोजित हुए इस तरह के क्रिकेट मैच को लेकर स्थानीय लोगों में उत्सुकता का माहौल है। मैच का आयोजन सभापति प्रमोद शर्मा, सांसद प्रतिनिधि अभिषेक वर्मा, यूथ विधानसभा प्रभारी दीपक यादव के विशेष सहयोग से इस टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। शुभारंभ अवसर पर महापौर विक्रम आहाके मुख्य अतिथि रहे। पीछे कौन जीता? यहाँ टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया गया है। ये 4 रन। पहली गेंद पर खाता खोलते हुए लीजिए पहला छक्का आता हुआ इस टूर्नामेंट का। छिंदवाड़ा यूथ कांग्रेस विधानसभा प्रभारी विवेक मालवी जी, इरफान बख्श जी, खिलाड़ियों का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। साथियों, डबल विकेट प्रतियोगिता जिले में पहली बार बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट और बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट इस क्रिकेट प्रतियोगिता का है। आज स्थानीय पुलिस ग्राउंड में डबल विकेट क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जो अपने आप में एक अद्भुत क्रिकेट प्रतियोगिता मुझे भी देखने में आई है। माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के निर्देश अनुसार हमारे जल प्रदाय के सभापति प्रमोद शर्मा जी, हमारे अभिषेक वर्मा जी, दीपक यादव जी सहित उनकी तमाम टीम यह कार्यक्रम आयोजित कर रही है।
जिसका आज शुभारंभ किया गया। समस्त खिलाड़ियों को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित तौर पर यह अनोखी प्रतियोगिता में जिले के खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने का अवसर मिलेगा। पांडुना में पिछले दिनों हुए प्राचार्य और शिक्षकों के विवाद में नया मोड़ आ गया है। अगर छात्रों की बात मानी जाए तो छात्रों की शिकायत के निर्धारण के दौरान प्राचार्य और शिक्षक का विवाद हुआ। पांडुना हाई स्कूल एमपीएल के छात्रों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से जानकारी दी कि शाला में पदस्थ शिक्षक कुणाल और रविंद्र द्वारा छात्र छात्राओं से 9वीं और 10वीं की फीस में अतिरिक्त रुपए लिए गए, जिसके बदले उनके द्वारा किसी प्रकार की रसीद नहीं दी गई। इसकी शिकायत प्राचार्य से की गई। प्राचार्य द्वारा इस विषय पर जवाब तलब करते हुए शिक्षकों और प्राचार्य के बीच विवाद हुआ। छात्रों ने आरोप लगाते हुए उक्त शिक्षकों पर कार्रवाई करते हुए दी गई धनराशि वापस मांगी है। ये सर हाई स्कूल एमपीएल पांडुना की समस्या है। यहाँ पर बच्चों से अवैध वसूली किया जा रहा है टीचरों के द्वारा। यहाँ पर रसीद में बच्चों को टोटल 960 रुपये का रसीद इनके पास है, लेकिन इनसे 1000 रुपये एक्स्ट्रा लिया गया है। अब जब 1000 रुपये जब एक्स्ट्रा लिया गया है, जब बच्चों ने टीचरों से पूछे कि भाई ये 1000 रुपया हमसे क्यों एक्स्ट्रा लिया जा रहा है ना, तो टीचरों ने इनको कोई जवाब नहीं दिया। जब बच्चों ने उसके इसमें विरोध किए तो बच्चों का जो आवाज़ उनको दबाने की कोशिश किया गया। बच्चे एसडीएम कार्यालय गए, एसडीएम कार्यालय से इनको भगा दिया गया है। वहाँ पर एसडीएम कार्यालय में कुछ कर्मचारियों के द्वारा इनको कहा गया कि आप पढ़ने लिखने की उम्र में आप नेतागिरी कर रहे हैं। मतलब इसमें टोटल कुल मिला के ये हो रहा है कि जब बच्चे अपनी समस्या को लेकर जब जा रहे हैं शासन प्रशासन या कर्मचारियों के पास, तो कर्मचारी भी बच्चों की समस्याओं को सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस स्थिति में बच्चे क्या करेंगे? भाई स्वाभाविक सी बात है कि बच्चों के साथ जो भी अवैध वसूली की जा रही है, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे परिवार से बिलोंग करते हैं, सब गरीब परिवार से है। बड़ी मुश्किल से वो पांडुना पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, अपनी स्कूल की फीस भर पाते हैं। तो बच्चों से जब अवैध वसूली किया जाता है, जब बच्चे आवाज़ उठाते हैं तो बच्चों की आवाज़ को दबाया जाता है और बच्चों को बोला जाता है कि आप नेतागिरी करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि बच्चों की समस्या का समाधान अगर नहीं होता है तो आगामी समय में कोयतोड़ गोंडवाना महासभा छात्र संगठन के द्वारा हम पांडुना में उग्र आंदोलन करेंगे। इसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। अवैध वसूली ली जा रही है। कक्षा 9वीं से 1310 और 1010 की रसीद दी गई है और कुल मिलाकर 9वीं में 77 छात्र है और 10वीं में 40 छात्र है। उनसे 1000 रुपये की अधिक वसूली ली जा रही है। इसी के कारण हमने विरोध किया तो हमें एसडीएम ऑफिस से भगा दिया गया। नेतागिरी करने आए, ऐसे करने आए इसलिए, और स्कूल में भी बंद कर दिया था हमें शिक्षक लोगों ने। हाँ, शिक्षक लोगों ने इस वजह से कोई तो टॉयलेट के बाहर से कूद के आए, ऐसा, इसलिए हमने यहाँ पर सीधे विरोध यहाँ पर करने आए। क्या बोल के लिए आपसे? जी सर, पैसे क्या बोल के ले रहे हैं? फीस के मामले में लिए। हाँ, और जो प्रिंसिपल सर थे उनके खिलाफ भी जब विवाद हुआ तो मारापीटी हो गई, गाली गलौज भी हो गए और उन पर कार्रवाई भी दर्ज की गई प्रिंसिपल के सर के ऊपर, और वो कार्रवाई वापस ली जाए, वो FIR। अभी जो विवाद हुआ था। हाँ यस सर, और वही प्रिंसिपल चाहिए। अगर वो प्रिंसिपल नहीं आए तो हम स्कूल ही नहीं जाएंगे। नाम आपका? रोहित कुशरा। 10वीं वाले से 1960 रुपये फीस ली जा रही है। कहाँ पे? MPL स्कूल में, MPL हाई स्कूल पांडुना स्कूल में 1960 रुपये की फ़ीस ली जा रही है 10वीं से, और 960 की रसीद दी जा रही है इस वजह से। और क्या मांगनी है हमारी, यानी हमारी जो ज़्यादा की फ़ीस ली जा रही है वो वापस करना है, और हमारे सर के ऊपर जो केस लगाई गई है वो हटाना है। कौन सी बात की? क्या नाम? प्रिंसिपल। पूरी घटना हमें नहीं पता और हमें छुट्टी हो गई थी उस टाइम में। फीस किसने ली ज़्यादा? गडकर सर ने और कुणाल नागदवले सर ने। तो विरोध इसका किसने किया फिर? अतुलकर सर ने। तो उनका क्या हुआ मैटर पर सर ने न्याय निकाला था कि फीस बच्चों को वापस की जाए। तो दिवाली के पहले ही बात हुई थी सर ये, तो दिवाली भी हो गई, दिवाली के बाद भी हमें पैसे वापस नहीं दिए, तो इसके दिवाली के बाद ही हुआ सर ऐसा। फिर झगड़ा हुआ सर? हाँ सर। अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे सर वापस आए। हमारे स्कूल में ऐसा हुआ है, हमें फीस जितनी मंगी 1960 हमने दे दी,
हमें कितनी फीस भरना था वो तो नहीं पता था। हमारे सर ने न्याय निकाला, संतोष आई अतुलकर सर ने, तो इसीलिए ये घटना हुई है। हमारे सर बहुत अच्छे हैं, हमको हमारे सर ही वापस चाहिए। सर नहीं आएंगे तो हमारी पढ़ाई अधूरी रह जाएंगी। मध्य प्रदेश वेटलिफ्टिंग संघ की प्रदेश आम सभा की बैठक श्री राम स्पोर्ट्स परिसर इंदौर में आयोजित की गई थी, जिसमें नवीन कार्यकारिणी के चुनाव को लेकर 21 जिलों के पदाधिकारी एकत्रित हुए। मतदान के माध्यम से छिंदवाड़ा से जिला वेटलिफ्टिंग संघ के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बैस, सचिव रविकांत अहिरवार, कोषाध्यक्ष जावेद खान ने भी वोट किया। इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए भारतीय वेटलिफ्टिंग संघ के सदस्य रवि शर्मा ऑब्जर्वर के रूप में उपस्थित रहे। चुनाव में छिंदवाड़ा जिले के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बैस को मध्य प्रदेश वेटलिफ्टिंग संघ का उपाध्यक्ष चुना गया। क्या हो गया? क्या हो गया? जैसा अंदर भी हमारे डिस्ट्रिक्ट वेटलिफ्टिंग संघ के अध्यक्ष हैं, उनकी खेलों के प्रति जो ध्यान है उनका, उन सब चीज़ों को देखते हुए मध्य प्रदेश का भी इंदौर है और इंद्रजीत भाई हम सब ने मिलकर बेहद क्रिकेट प्रतियोगिता का इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान में किया था और बड़े अच्छे से उसका आयोजन हुआ। वैसे ही खेल महोत्सव में इंद्रजीत भाई की चंद्रपाल सिंह चौधरी के नेतृत्व में और बाकी यहाँ के खेल प्रेमी निगम के सम्मिलित प्रयास से एक अच्छा आयोजन हुआ, वो भी बड़ा प्रशंसनीय है। इसलिए खेल की दुनिया में छिंदवाड़ा में जब भी कोई मुद्दा है, कोई भी आयोजन होता है, उसमें इंद्रजीत भाई सक्रिय भूमिका निभाते हैं। मैं आगे भी खेल के लिए जैसा कि कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में नवागत कलेक्टर शीतला पटले द्वारा समीक्षा बैठक ली गई। बैठक के माध्यम से वर्तमान समय में जिले के अंतर्गत संचालित हो रही सभी शासकीय योजनाओं की जानकारी जुटाई गई। समीक्षा बैठक में सीईओ जिला पंचायत हरेंद्र नारायण, एडीएम, एसडीएम सहित खनिज विभाग और अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के माध्यम से नवागत कलेक्टर ने सभी विभागों में चल रही योजनाओं की जानकारी के साथ वर्तमान में व्याप्त समस्याओं के जल्द निराकरण की बात कही। और कस्तूरबा गांधी ऐसे 14 और 4 जी 1 से 8 तक। 1 से 8 तक। परसेंटेज क्या है, मतलब परसेंटेज वाइज कितना है वो जी? परसेंटेज में कितना है वो? गत वर्ष के अनुसार ही इस बार भी नामांकन है। खबरों वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ
छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। न्यू पंजाब लॉन में पंजाबी झंग समाज के द्वारा दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पंजाबी समाज के सामाजिक बंधु शामिल हुए। कार्यक्रम में सांस्कृतिक गतिविधियों सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें रंगोली प्रतियोगिता सहित तोरण दौड़ सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को समाज के वरिष्ठों द्वारा सम्मानित किया गया। मिलन की ढेर सारी बताई। पंजाबी महिला मंडल के द्वारा पंजाब लॉन में दिवाली मिलन का आयोजन किया गया है, जिसमें हमने कंपटीशन रखा है तोरण मेकिंग और रंगोली, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। साथ ही हमने बच्चों के लिए पटाखे खरीद के लाए हैं ताकि बच्चे एक बार फिर दिवाली मना सकें। हमने हमारे समाज को तोरण और रंगोली फ्लावर से सजाया है। साथ में हम अगली किटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे और नई रूपरेखा, नए उमंग के साथ अगली किटी करेंगे। स्वादिष्ट व्यंजन बनवाए हैं ताकि पूरी महिला मंडल इसका लुत्फ उठा सके। आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। नवनिर्वाचित सरपंचों के लिए प्रशिक्षण सत्र प्रारंभ हुआ। जनपद पंचायत सभाकक्ष में आयोजित यह सरपंच प्रशिक्षण कार्यक्रम आगामी 3 दिवस तक चलेगा। मध्य प्रदेश सरकार की योजना के बारे में जानकारी जुटाकर कैसे कार्य करना है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली समस्याओं से जुड़े हुए समाधान को लेकर जनपद पंचायत छिंदवाड़ा में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित सरपंच प्रशिक्षण के लिए शामिल हुए। आगामी 3 दिनों तक प्रशिक्षण सत्र के माध्यम से इन्हें विभिन्न जानकारियां प्रदान की जाएंगी। पंचायत कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहेगी। एग्जाम्पल के रूप में बताती हूँ कि बहुत सारी पंचायतें हैं यहाँ पे जहाँ पिछले कई दशकों में या 2 साल पहले 3 साल पहले भारी जांचें हुई हैं, है ना। तो ऐसी वो किसी एक व्यक्ति का निर्णय नहीं है। आप लोग कंपेयर करें, यहाँ ग्राम सभा, मैं ग्राम सभा बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ग्राम सभा एक सार्वभौमिक संस्था है। वो ऐसी संस्था है कि जिसको निर्णय को ये हमारी मूल भावना है। इसमें कहीं कुछ छल कपट दिख रहा है क्या? अपेक्षा आपसे वो करता है कि आपकी जो सामाजिक संरचना है उसको तोड़े भी धर्म, सभी मजहब के, सभी संप्रदाय के लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते होंगे। उसमें ये बताइए कहीं से सरकार से फंडिंग होती है क्या? कि अगर हमको विकास करना है तो किस किस स्रोतों पे करना है? उनके सामाजिक, उनके धार्मिक, उनके सांस्कृतिक, उनके आर्थिक। इसलिए हम लोग नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद से या महानगर पालिका से बिल्कुल कंपेयर ना करें। आप हमारे परिवार के मुखिया हैं तो आप ही के सानिध्य में चूंकि राज्य सरकार की योजना अनुसार विभिन्न वार्डों में वर्तमान पार्षद द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसी क्रम में वार्ड क्रमांक 3 के आंगनवाड़ी केंद्र में स्थानीय पार्षद राजेश उइके के द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। बालिकाओं को तिलक लगाकर आरती उतारकर उन्हें गिफ्ट दिए गए। इसके साथ ही योजना के प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। बेटा इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो बेटा। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर
शहर भर में विभिन्न आयोजन किए गए। इसी क्रम में वाल्मीकि गुरुद्वारे में भी स्थानीय बंधुओं द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से गुरुद्वारे में प्रकाश पर्व मनाया गया, जिसमें कीर्तन किए गए। इसके साथ ही दिन भर लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सामाजिक सदस्यों सहित अन्य सदस्यों ने भी मिलकर सहयोग किया। इस मौके पर आयोजित हुए लंगर में हजारों लोगों ने लंगर चखा। शुद्ध वाणी पढ़न देश की सेवा करन दे बलबुद्धि सामल बख्शना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बचा के गुरुमुखता के पंच कृपा करना वाहिगुरु बख्शीश दया मेरे बख्शना। वाहिगुरु जी आप दे चढ़ने ते सारे दी अरदास बेनती है, आप सचखंड प्रमाण करो ऐसी आप दा पावन। वाहिगुरु जी हे अकाल पुरख अपने बंदे सदा आप जानन हाल प्रभु जी कृपा करना, वाहिगुरु बख्शीश करना। बिन बोलिया खुशियां लेने वास्ते आप दे चढ़ने ते हाजिर हुए प्रभु जी, आप दा आशीर्वाद आप दी कृपा दृष्टि वास्ते माई भाई आप दे चढ़ने ते वाहिगुरु जी संगी संबंधी आप दे चढ़ने ते अरदास बेनती करते। वाहिगुरु सचिव समस्त वाल्मीकि समाज, वाहिगुरु नगर निगम के अधिक वाल्मीकि समाज की कृपा करना। वाहिगुरु अपने वैर दृष्टि कृपा अरुण डोले जी का सम्मान किया जा रहा है, जो प्रतिवर्ष अपनी हाजिरी देते हैं। हमारे में वाल्मीकि समाज में कई वर्षों से अपनी सेवा देते चले आ रहे हैं। 14 साल की सेवा निशान साहब परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है, जितने धर्म प्रेमी यहाँ उपस्थित हैं सबकी दानदाता लोग जिन्होंने गेहूँ चावल शक्कर पत्ती तेल दान दक्षिणा दिए हैं, उन लोगों का बहुत बहुत सम्मान है, बहुत सुज्ञासा किया जा रहा है। आप लोग जब गुरुजी निकलेंगे के उपलक्ष्य में वाल्मीकि समाज के तरफ से 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें प्रथम दिन 6 तारीख को अखंड पाठ प्रारंभ किया गया। साथ में 12 बजे गुरु सिंह के श्री मंजीत सिंह बेदी के परिवार के द्वारा चोला साहब की सेवा की गई और शाम को 5 बजे वाल्मीकि गुरुद्वारे में गुरु सिंह सेवा का नगर कीर्तन गुरुद्वारा वाल्मीकि धाम में नगर कीर्तन आया, जिसमें वाल्मीकि समाज ने गुरु सिंह सभा की जो नगर कीर्तन आया था उसका सम्मान करा। साथ में वाल्मीकि समाज की ओर से 7 तारीख को मद का प्रसाद कीर्तन किया गया। उसके पश्चात 8 तारीख को आज सुबह 5 बजे से नगर कीर्तन पे वाल्मीकि समाज के माताएं बहनें बच्चे लोग नगर में निकले। उसके पश्चात आज दोपहर में पाठ समाप्ति हुई, लंगर का कार्यक्रम हुआ। आज शाम की अंतिम अरदास हो रही है, जिसमें समस्त वाल्मीकि समाज के बड़े बुजुर्गों के नेतृत्व में जो परंपरा चली आ रही है वो हम नवयुवक और बड़े बुजुर्ग मिलकर एक कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। सभी वाल्मीकि समाज की ओर से मैं देशवासियों को, छिंदवाड़ा वासियों को, मध्य प्रदेश वासियों को और वाल्मीकि समाज को हार्दिक शुभकामना देता हूं कि जिनके माध्यम से ये 3 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न हुआ। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले इस प्रकाश पर्व में कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर सिखों के प्रथम गुरु और दुनिया को राह दिखाने वाले श्री नानक गुरु साहिब जी की इस प्रकाश पर्व की मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह इस क्षेत्र में वाल्मीकि समाज के द्वारा एक अनूठा कार्यक्रम होता है, जिसमें सभी लोग आसपास के क्षेत्र के और दूर दराज के सभी लोग मिलकर इस बहुत ही भव्य कार्यक्रम को यहाँ पर विधि विधान से करते हैं। और मैं माननीय कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री एवं हमारे नकुल नाथ जी जो कि इस क्षेत्र के सांसद हैं, उन सभी की ओर से हम सभी को गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। सभी का जीवन सुखमय हो, ऐसी कामना हम सच्चे गुरु पातशाह से करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में वाल्मीकि समाज द्वारा आज यहाँ वाल्मीकि समाज के गुरुद्वारे में लंगर का आयोजन किया गया है। पूरी वाल्मीकि समाज की ओर से शहरवासियों को, नगरवासियों को, जिले वासियों को बहुत बहुत बधाई। जो आज गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में वाल्मीकि समाज द्वारा भव्य आयोजन किया गया, बहुत ही विराट रूप में यहाँ वाल्मीकि समाज के द्वारा एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा गया। समस्त शहरवासियों को गुरु नानक जयंती की, प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वेश्वर महादेव मंदिर कसारी मोहल्ले के साथ महाकाल मुक्तिधाम समिति के सदस्यों द्वारा कार्तिक माह में प्रतिदिन प्रभात फेरी निकाली गई, जिसका समापन 8 नवंबर की रात महाआरती व भंडारा प्रसाद वितरण के साथ किया गया। प्रभात फेरी के माध्यम से प्रतिदिन छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति तक शामिल रहे, जो प्रतिदिन अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण कर संकीर्तन के माध्यम से प्रभात फेरी में शामिल हुए। 8 नवंबर की रात कसारी मोहल्ला स्थित सर्वेश्वर महादेव मंदिर में प्रभात फेरी का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्रीय लोगों ने महाआरती कर भंडारे का आयोजन किया। साथ ही प्रभात फेरी में अपनी सहभागिता देने वाले समस्त सदस्यों का सम्मान किया गया। सम्मान किया जा रहा है। तालिए में कोई कमी न रहे। किया जाएगा। श्री सुखदेव मोहन विश्वकर्मा जी। श्री डॉक्टर गुप्ता जी का मेहनत कामकाज के द्वारा किया जा रहा है। अरे नारियल भी देते कार्तिक महीने में हम लोग पहले नदी जाते थे स्नान करने, तो 11-12 साल से इस बार हम लोगों ने प्रभात फेरी चालू की है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यहाँ सर्वेश्वर महादेव के मोहल्ले में और हमारे महाकाली सदस्य लोगों ने ऐसा बोले इस बार कार्तिक यात्रा निकाली जाए, तो यहाँ से छोटी यार होते हुए पूरे शहर में कहीं इधर कभी बड़ाई मोहल्ला, कभी गुलाबरा, कभी स्टेशन रहता, पूरे शहर में रोज घूमते रहे 1 महीने तक। 5 बजे सुबह निकलते थे, 7 बजे समाप्त हो जाता था और समापन हो जाता था। और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि हमेशा चलते रहे तो बड़ा अच्छा हो, और सभी सारे लोग इसके लिए। कितने दिन हो गए आज पूरे? 1 महीना पूरा हो गया आज, और इसमें भंडारा हुआ, सभी लोगों ने समापन है आज। हाँ
हाँ, समापन हुआ सभी लोगों ने। और मेरे भी इस बार 2 बार परिक्रमा कर चुका हूँ नर्मदा जी। अब तीसरी बार परसों दिन 10 तारीख को मैं निकाल रहा हूँ नर्मदा परिक्रमा। सर्वेश्वर महादेव मंदिर सेवा समिति के परम सहयोगी आदरणीय मदन लाल जी ताम्रकार के द्वारा एवं महाकाल मोक्षधाम समिति के समस्त सदस्यों के द्वारा कार्तिक माह के उपलक्ष्य में प्रभात फेरी का आयोजन किया गया था, जो सुबह 5 बजे श्री छोटी बाजार राम मंदिर में उपस्थित होकर शहर के अनेक जगहों में भ्रमण करके पुनः महाकाल मोक्षधाम मंदिर में पहुंचती थी और वहां पर आरती पूजन करने के पश्चात उसका समापन किया जाता था। आज सर्वेश्वर महादेव मंदिर समिति में उसका पूर्णतः समापन किया गया है। समापन के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। मैं मंदिर समिति की ओर से समस्त सदस्यों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों का सहयोग इसी प्रकार मिलता रहे। जय श्री राम। सकल जैन समाज के साथ श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के जिन शासन सेवकों ने कार्तिक शुक्ल अष्टमी से कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तक अष्टानिका महापर्व की मंगल आराधना की। 8 दिनों तक चले अष्टानिका महापर्व पर पार्श्वनाथ जिनालय में श्री कल्पद्रुम विधान का मंगलमय आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाओं ने हिस्सा लेकर तीर्थंकर भगवंतों का गुणगान किया। मंगल महोत्सव बहुत ही मंगलमय वातावरण में संपन्न हुआ, जिसके समस्त सहयोगियों सहित सम्मानीय मीडिया का फेडरेशन सचिव दीपक राज जैन द्वारा आभार व्यक्त किया गया। बहुत ही मंगलमय प्रसंग है। सकल जैन समाज के साथ में श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन ने कार्तिक शुक्ल अष्टमी से कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तक जैन दर्शन का अनादि निधन महापर्व अष्टानिका का मंगलमय गुणगान किया। इस अवसर पर मुमुक्षु मंडल और अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन ने छिंदवाड़ा के नई आबादी गांधीगंज स्थित जो हमारा पार्श्वनाथ जिनालय है, यहाँ पर कल्पद्रुम महामंडल विधान कर करके अनंत तीर्थंकर भगवंतों का गुणगान किया और पश्चात में मुंबई से पधारे बाल ब्रह्मचारी पंडित श्री निखिल जी शास्त्री के नियम सारजी ग्रंथराज और महासतियों के प्रतिमान युग पर आधारित कथाओं का सुंदर वांचन सुना। यह हमारा कार्यक्रम बहुत ही मंगलमय वातावरण में संपन्न हुआ और इसे सफल बनाने में हमारे मंडल फेडरेशन, त्रिकार्णी महिला मंडल, वृंद बालिकाएँ, वीतराग विज्ञान पाठशाला के साथ में सम्मानीय मीडिया का बहुत सहयोग मिला। मैं मुमुक्षु मंडल और अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन की ओर से तमाम सहयोगियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अष्टानिका महापर्व की मंगलमय शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। जिला अस्पताल के हाल बेहाल, स्ट्रेचर की आवश्यकता होने पर वार्ड बॉय रखवाते हैं मोबाइल और आधार कार्ड। मीडिया से शिकायत होने पर कैमरे के सामने भागते नजर आए वार्ड बॉय। नवागत कलेक्टर शीतला पटले ने संभाला कार्यभार संभालते ही कलेक्टर का किया निरीक्षण, साथ में सभी अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बालाघाट सिवनी से होते हुए पहुंची छिंदवाड़ा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने किया स्वागत। छिंदवाड़ा से पांडुरंग की ओर हुई रवाना। और अपने क्षेत्र में राशन की दुकान में राशन न मिलने से परेशान क्षेत्रवासी पहुंचे कलेक्ट्रेट। जिला अध्यक्ष के नाम ज्ञापन सौंपकर की मांग, जल्दी स्थानीय दुकान पर ही उपलब्ध हो राशन।
सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।